दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, आज 2 घटनाएँ हुईं। दोनों एक दूसरे की आँखों में झाँकती हुई घटनाएँ हैं और उन दोनों का ज़िक्र करना ज़रूरी है, ताकि हम समझ सकें इस समय भारत के लोकतंत्र की तंदुरुस्ती कैसी है, उसकी हुलिया कैसी है। पहली घटना, उधर राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की बैठक में तय हुआ कि शीतकालीन सत्र में सरकार का कड़ा मुकाबला किया जाएगा। दूसरी घटना, इधर विपक्ष के जुझारू इरादों से झल्लाए प्रधानमंत्री ने विपक्ष की आलोचना और विरोध को ड्रामा करार देने की कोशिश की। जवाब में विपक्ष के नेताओं ने, खासकर प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने, उन्हें यह कहकर आड़े हाथों ले लिया कि एसआईआर और प्रदूषण पर बोलने को ड्रामा कहने वाले को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि वह खुद कितना बड़ा ड्रामेबाज है। दोस्तों, मोदी जी ने आज अपनी ड्रामेबाजी का एक नया रूप दिखाया, जब उन्होंने अपने वक्तव्य के पहले वाक्य में ही कुछ दिल्लगी सी करते हुए मीडिया से कहा कि आप भी मौसम का मजा लीजिए। कौन नहीं जानता कि दिल्ली में इस समय बेहिसाब प्रदूषण है, लोग परेशान हैं, बच्चों और बुजुर्गों का बुरा हाल है, खांसी, जकड़न, सिर दर्द, आंखों में जलन है, और प्रधानमंत्री ढिठाई के साथ में मीडिया से दिल्लगी कर रहे हैं कि आप मौसम का मजा लीजिए। ये एक तरह की चुनौती है कि हमने प्रदूषण की हालत ये कर दी है, न हम प्रदूषण के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, न प्रदूषण खत्म करने के लिए कोई हमारे पास योजना है, न कोई युक्ति है, और आप प्रदूषण का तिस पर ऊपर से तुर्रा ये है, प्रधानमंत्री मीडिया से कह रहे हैं कि आप मौसम का मजा लीजिए। यह समस्याओं के प्रति प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार लोकतंत्र और संसदीय परंपरा को खत्म करने पर तुली है। गोगोई का कहना यह है कि संसद का शीतकालीन सत्र सिर्फ 19 दिन का है, इसमें 15 दिन ही चर्चा हो पाएगी। यह सबसे छोटा सत्र होगा, मगर हम चाहते हैं कि इस सत्र में देश के मुख्य मुद्दों पर चर्चा हो। दरअसल एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मुंह से सबके सामने स्वीकार कर लिया कि वे भारतीय लोकतंत्र को विपक्ष मुक्त करना चाहते हैं। उनके लिए लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि उसमें केवल एक ही पक्ष हो, और वह हो केवल सत्ता पक्ष। मैदान में केवल एक ही टीम खेले, दूसरी टीम को चुपचाप साइड लाइन पर बेंच में बैठा दिया जाए। चूंकि विपक्ष को शारीरिक रूप से अनुपस्थित नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रधानमंत्री ने फार्मूला दिया है कि विपक्ष न कोई नारा लगाए, न विरोध करे, बस चुपचाप सदन में बैठा रहे। प्रधानमंत्री के लिए सकारात्मकता की यही परिभाषा है। विपक्ष की आलोचना उन्हें नकारात्मकता लगती है, ड्रामा लगता है, हंगामा लगता है, नारेबाजी लगती है। वे चाहते हैं कि सरकार की तरफ से मंत्रीगण प्रस्ताव पर प्रस्ताव पेश करते रहें, कानूनों में संशोधन लाए जाते रहें, और विपक्ष उन्हें चुपचाप पास कराता रहे। आज संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के सामने जो टिप्पणी की, 10 मिनट की टिप्पणी की, उसमें वे इस बात से बहुत झल्लाए हुए थे कि विपक्ष बिहार में चुनाव हार जाने के बावजूद सरकार का मजबूती से विरोध करने के लिए कमर कस चुका है। मोदी जी को लग रहा था कि विपक्ष को निराशा के गर्त में होना चाहिए, पर ऐसा न होते देखकर उन्हें कहना पड़ा कि उन्हें खबर मिली है कि विपक्ष फिर से सरकार का कड़ा विरोध करने की तैयारी में है। अब यह प्रधानमंत्री की बदकिस्मती है कि इस समय विपक्ष भारत के इतिहास में संसद के भीतर सर्वाधिक शक्तिशाली है। राहुल गांधी के नेतृत्व में उसने आज इंडिया गठबंधन की बैठक की। बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में हुई। पूरा इंडिया गठबंधन इस बैठक में पूरी ताकत के साथ मौजूद था। उसने रणनीति बनाई कि वह इस छोटे से शरतकालीन सत्र में सरकार से जवाब तलब करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। विपक्षी नेताओं की इस चर्चा से यह भी स्पष्ट हुआ कि विपक्ष के सरकार पर हमले के केंद्र में एसआईआर का मुद्दा होगा। अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों को भी विपक्ष उठाने की भरसक कोशिश करेगा। दोस्तों, राहुल गांधी इस सत्र का लाभ उठाकर एक बार फिर विपक्ष की एकता को राष्ट्रीय मंच पर दर्ज करना चाहते हैं।
और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में उनके निकट सहयोगी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विस्तार से मीडिया को बताया कि किस तरह एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग और भाजपा के बीच साठगांठ चल रही है। भाजपा का एक दलीय शासन का स्वप्न पूरा करने के लिए चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए विपक्ष के वोट काटने की साजिश को अंजाम दे रहा है। हुआ भी यही। जैसे ही सत्र शुरू हुआ, विपक्ष ने एसआईआर को लेकर नारेबाजी की और सदन को 12 बजे तक स्थगित कर देना पड़ा। दोस्तों, मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि मीडिया के ज्यादातर इदारों ने भी मोदी की इस थीसिस को मान लिया है कि विपक्ष को संसद में चुप बैठना चाहिए। क्या मीडिया को यह नहीं देखना चाहिए कि 2019 से आज तक लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली पड़ा हुआ है। भाजपा यह पद विपक्ष को देना ही नहीं चाहती। परंपरा यही है कि पद विपक्ष के पास रहता है। क्या इससे भी जाहिर नहीं होता कि भाजपा लगातार संसद में विपक्ष की हक तलफी कर रही है? मीडिया ने इतने जरूरी मुद्दे को कब से नहीं उठाया? दरअसल उसने बहुत पहले से ही सरकार के संसदीय एजेंडे की आलोचना करनी बंद कर दी है। यह देखकर ताज्जुब और दुख होता है कि संसद के शीतकालीन सत्र में क्या होगा, इस प्रश्न में मीडिया की पहले से ही कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो लगता है कि मीडिया प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस, उसके नेता राहुल गांधी के इरादों के बारे में खामोशी अपनाने की नीति पर चल रहा है। वह नहीं देख पा रहा है कि सत्तारूढ़ दल और उसके सहयोगियों का गिरेबान पकड़ने के लिए विपक्ष इस छोटे से सत्र में भी जुझारू रवैया अपनाएगा। वह यह देखने समझने के लिए तैयार नहीं है कि राहुल गांधी की तरकश में कौन कौन से तीर हैं जो वो सरकार की तरफ निशाना लगाते हुए छोड़ने वाले हैं। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल संसद परिसर में प्रदर्शन की तैयारी में भी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का सीधा आरोप है कि सरकार मुद्दों से भाग रही है। मीडिया का रवैया हमेशा की तरह सरकार के अनुकूल दिख रहा है। मैं कल से ही देख रहा हूं कि अखबारों में इस सत्र पर नाम मात्र की चर्चा भी नहीं है। टीवी चैनल भी इसका कोई खास नोटिस लेते नहीं दिखाई दिए। नरेंद्र मोदी की हुकूमत के 12वें साल में लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं का महत्व कितना कम हो गया है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय लोगों ने मान लिया है कि जब इस सत्र से कुछ निकलने वाला ही नहीं है तो इस दिमाग खपाने की जरूरत क्या है। दरअसल सरकार चाहती है कि सत्र ठंडा ठंडा गुजर जाए, उसमें केवल नए कानूनों को पेश किया जाए, लोकतंत्र की कई ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा ही ना होने दी जाए, लोगों को इस पर सोचने का मौका ही न मिले और सरकार अपना काम निकाल ले। इसलिए उसने पहले तो इस सत्र की अवधि बहुत कम रखी है, दूसरे चालाकी से ऐसे किसी मुद्दे को एजेंडे में शामिल नहीं होने दिया है जिस पर विपक्ष को कुछ बोलने और सरकार को घेरने का मौका मिल सकता था। विपक्ष ने क्या-क्या और किन मुद्दों पर सरकार को नोटिस दिए हैं, उन पर निगाह डालते ही स्पष्ट हो जाता है कि देश के सामने कितनी विकट समस्याएं हैं जिन पर सरकार विचार तक करने के लिए तैयार नहीं है। इनमें एक है अडानी घोटाला। अमेरिकी अदालत में आरोप है कि 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई है। विपक्ष इस पर चर्चा की मांग कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को स्वयं जवाब देना चाहिए। सोशल मीडिया में एक्स पर भी अदानी एट अडानी स्कैम ट्रेंड कर रहा है। दूसरा बड़ा मुद्दा जो मैं समझता हूं विपक्ष के हमले का केंद्रीय मुद्दा होगा, वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वोटर लिस्टों का विशेष गहन संशोधन और नई वोटर लिस्ट बनाने का सवाल। विपक्ष बिहार चुनाव से ही सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। संसद में नरेंद्र मोदी के मुंह पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग चुके हैं। नरेंद्र मोदी की जो आज सुबह झल्लाहट दिखी, उसके अंदर एक ये भी पहलू बहुत महत्वपूर्ण था। वो दरअसल जब नारे लगे थे उसका इस भाषण के जरिए जवाब देना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी ने इस पूरी एसआईआर को फर्जीवाड़ा करार दिया है, जो कि चुनाव आयोग सरकार के साथ साठगांठ करके कर रहा है। एक अन्य मुद्दा है मणिपुर की हिंसा। लंबे अरसे से मणिपुर के अंदर जातीय संघर्ष जारी है। जब एन वीरेन सिंह मुख्यमंत्री थे, तब बाकायदा इस संघर्ष को उनकी सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा था। अब वहां पर राष्ट्रपति शासन है, अभी भी संघर्ष थमा नहीं है। विपक्ष ने इस सवाल को उठाने का निर्णय लिया है। विपक्ष इस सवाल के ऊपर लोकसभा में एक अविश्वास प्रस्ताव भी ला चुका है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। इसके बाद संभल हिंसा और पुलिस की गोलीबारी, उत्तर प्रदेश में हुई इस घटना के ऊपर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के असदुद्दीन ओवैसी ने नोटिस दिया है। वहां हुई 3 मौतों का मुद्दा भी उठ सकता है। इसके अलावा
दिल्ली में लाल किले पर हुए धमाके पर भी सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती। अब जरा सोचने की बात है, क्या इन तमाम विषयों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या सदन केवल इसलिए होता है कि सरकार कुछ कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव लाए, कुछ नए कानून लाए, बस उसी के ऊपर चर्चा करके उठ जाया जाए और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, उसके ऊपर सदन चर्चा करने के लिए नहीं बना है। लाल किले पर धमाके हुए, इसमें कितने लोग मारे गए, जो देश के गृह मंत्रालय की नाकामियों का सबूत है। किसी भी कीमत पर सरकार इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कराना चाहती, ताकि वरना गृह मंत्री अमित शाह फंस जाएंगे। उनको आड़े हाथों लिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि भाई आपके जब जब से आप गृह मंत्रालय के इंचार्ज हैं, देश में क्या हो रहा है, इस पे आपकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? अब वोटर लिस्ट, इलेक्शन सिक्योरिटी, प्रदूषण का सवाल, ये सारे गंभीर मसले हैं। किसानों और श्रमिकों के अधिकारों की चर्चा, सरकार ने नई श्रम संहिता जारी कर दी है, उसके ऊपर तमाम ट्रेड यूनियन नाराज हैं, वो संघर्ष की तरफ बढ़ रही हैं। किसानों के साथ उनका गठजोड़ बनने वाला है। विपक्ष चाहता है कि इसके ऊपर चर्चा हो, फिर अचानक जब आंदोलन फूट पड़ेगा सड़कों के ऊपर, तब क्या होगा? तब सरकार क्या कहेगी? उसके बाद में देश में कई जगह पिछले दिनों बाढ़ आई, भूस्खलन हुए, चक्रवात आए। ये जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं, इन आपदाओं पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इस आपदाओं को रोकने के लिए सरकार पहले से कोई तैयारी नहीं करती है। उसके बाद सरकार की जो विदेश नीति है, वो पूरी तरह ढह चुकी है। कोई भी पड़ोसी देश जो है, वो सरकार भारत के साथ किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। मोदी सरकार दूसरे देशों के हिसाब से अपनी विदेश नीति बना रही है और चूंकि सदन में किसी बात पे चर्चा ही नहीं होती, तो विपक्षी दल चाहते हैं कि भले ही ये सत्र छोटा है, सरकार के ऊपर इसमें दबाव डाला जाए कि इन तमाम प्रश्नों के ऊपर यहाँ पर चर्चा हो। सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि इस तरह के कुछ कानून लाए जिससे निजी पूंजी का प्रभुत्व देश के ऊपर मजबूत और शिकंजा जमे। जैसे कि सरकार परमाणु ऊर्जा विधेयक लाना चाहती है, ताकि निजी कंपनियों को न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की इजाजत मिल सके। बीमा कानून संशोधन लाना चाहती है, ताकि निजी निजी पूंजी के लिए बीमा क्षेत्र को और खोला जा सके। उसके बाद स्टॉक मार्केट में जो मुट्ठी भर निवेशक हैं, जिन निवेशकों के लिए निवेशकों की वजह से स्टॉक मार्केट उछाल मारता रहता है, उनको कैसे राहत मिले, इसके लिए एक प्रतिभूत बाजार संहिता, 3 पुराने कानूनों को एकीकृत करने का प्रस्ताव रखना चाहती है। कारपोरेट मामलों से जुड़े बिल हैं, जिससे कारपोरेट कानूनों में सुधार हो। तो ये इस तरह के कानून लाकर सरकार चाहती है कि पूरा सत्र गुजार दिया जाए। वो किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर, जो लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं, इनके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि इस बार लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष जमकर सरकार के खिलाफ संघर्ष करेगा और इस बात की कोई परवाह नहीं करेगा कि नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, क्या नहीं करते हैं। आज की मीटिंग में ये पूरा एजेंडा विपक्ष का तय हो चुका है। दोस्तों, आज की ये सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके अपने चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूँ। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनेंगे, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा, आपके लिए स्पेशल शो भी करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।